बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पतालों में मरीजों के लिए अस्पतालों की कमी के खदशात सर उठाने लगे हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने गुज़श्ता रोज प्रेस ब्रीफिंग दी और उसमें बताया कि मुल्क के अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल पैदावार के 75% से ज़्यादा हो गया है, जबकि मुल्क में ऑक्सीजन पैदावारी सलाहियत के 90% तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज ने खबरदार किया है कि कोरोना की मौजूदा लहर के दौरान अगर ऑक्सीजन की सनती शोबे को फराहमी ना रोकी गई तो अस्पतालों में शदीद कमी हो सकती है। हुकाम ने यह खतरा भी जाहिर किया कि अगर अस्पतालों को मुसलसल ऑक्सीजन की फराहमी ना हुई तो भारत जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। दी न्यूज़ के रिपोर्टर वकार भट्टी की आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज का कहना है वो आम हालात में 1 महीने का स्टॉक रखते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में उन्हें रोजाना की बुनियाद पर अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करना पड़ रही है। पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के मुताबिक मुल्क में 5 कंपनियां हैं जो अस्पतालों को ऑक्सीजन फराहम करती हैं। मौजूदा हालात में वो अपनी 100% पैदावार दे रही हैं। हुक्काम का कहना है कि कराची और हैदराबाद में कोरोना केसेस बढ़े तो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ जाएगा। ये भी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में ऑक्सीजन इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। वजारत महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा के 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया। 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का यौमिया इस्तेमाल 40,000 लीटर से बढ़कर 72,500 लीटर तक पहुँच गया। खैबर टीचिंग अस्पताल में यौमिया ऑक्सीजन इस्तेमाल 6,000 लीटर से बढ़कर 7,500 लीटर हो गया। सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा इम्तियाज हुसैन शाह ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि फिलहाल सूबे में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। खदशा है सिंध में कोरोना बढ़ने से पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को ऑक्सीजन सप्लाई कम ना हो जाए। सूबा सिंध के प्लांट्स सूबा पंजाब को भी ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। पेशावर से अपडेट यह है कि सूबे में अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। खैबर टीचिंग अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि स्टोरेज प्लांट में ऑक्सीजन का जखीरा 10,000 लीटर तक बढ़ा दिया है। मजीद अपडेट यह है कि लाहौर के 16 सरकारी हॉस्पिटल्स के ICUs 86% भर गए हैं। महकमा सेहत पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक सर्विसेज अस्पताल कोट ख्वाजा सईद और एकी गेट अस्पताल के ICUs 100% भर गए हैं। सर्विसेज अस्पताल कोट ख्वाजा सईद और यकी गेट अस्पताल के ICUs 100% भर गए। पंजाब के सबसे बड़े मेयो अस्पताल का ICU 98% भर गया। मेयो अस्पताल के 84 में से 82 वेंटिलेटर्स पर मरीज जेर इलाज हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सबसे बड़े अस्पताल पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म हो गई है। मुतादिद मरीज इस वक्त इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन पर हैं। पिम्स इंतजामिया ने हाथ खड़े करते हुए वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज को मुतबादिल इंतजाम करने की दरख्वास्त कर दी है और इस दरख्वास्त के लिए उन्होंने खत भी लिखा है। पिम्स अस्पताल के ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने डीन को खत लिखकर कहा है कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। पिम्स में कोरोना मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और मुतादिद मरीज इस वक्त इमरजेंसी रूम में ऑक्सीजन पर हैं। इस सूरत हाल में दरख्वास्त की जाती है कि वजारत नेशनल हेल्थ से रब्ता किया जाए और मामले से आगाह किया जाए ताकि वजारत इस्लामाबाद के दीगर तिब्बी मराकज़ में सहूलियात और इस्तेदाद कार को बढ़ाए और कोरोना के मरीजों को वहाँ इलाज मुहैया किया जा सके। मुल्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में निश्तर अस्पताल में मरीजों के लिए किन सहूलियत का इंतजाम किया गया है, ये बताएंगी मैमूना सईद। मुल्तान में इस वक्त मुसलसल 3 रोज़ से जो है रोज़ाना की बुनियाद पर 8 मरीज़ों की जो कि कोरोना वायरस से मुब्तला थे उनकी डेथ हो रही है और ये रेशो अब तक अगर इसकी टोटल फिगर की बात की जाए तो निश्तर हॉस्पिटल में जो ज़ेरे इलाज मरीज़ इंतकाल कर चुके हैं कोरोना वायरस के बायस उनकी तादाद 602 हो चुकी है। इस वक्त भी निश्तर हॉस्पिटल में जो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं वो 105 उनकी तादाद है, जबकि 58 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के शुबे में ज़ेरे इलाज हैं और निश्तर हॉस्पिटल में जो बेड्स की तादाद है वो भी 207 से बढ़ाकर 294 कर दी गई है। इसके साथ ही साथ वेंटिलेटर्स की तादाद जो है जो कि NCOC, NDMA और पंजाब हुकूमत की तरफ से कोरोना वायरस के मरीज़ों के लिए मुख्तस किए गए थे उनकी तादाद भी बढ़ाकर 60 से 80 कर दी गई है और 67 पेशेंट ऐसे हैं जो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और 13 वेंटिलेटर वैकेंट हैं।
कमालिया शहर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। कमालिया में कोरोना मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। इंतजामिया रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रही है। मज़ीद डिटेल से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, कोरोना की तीसरी लहर कमालिया में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। रोज़ बरोज़ मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रोज़ाना 300 से 400 अफराद के कोरोना टेस्ट हासिल किए जा रहे हैं, जिनमें से 10 से 12 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं। 24 घंटों के दौरान तकरीबन 15 अफराद के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें से एक 5 साला बच्ची भी शामिल है। दूसरी जानब इंतज़ामिया की जानब से बार बार दरख्वास्त की जा रही है कि शहरी SOPs पर अमल दरामद करें, लेकिन शहरी SOPs पर अमल दरामद करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट को NCOC की हिदायत के मुताबिक 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे कामरान खान। जी, इस्लामाबाद इंतजामिया की जानिब से NCOC की हदायत के मुताबिक तमाम बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। हफ्ता और इतवार ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ाबाद अड्डे पे और यहाँ पर आपको बताएं कि तमाम जो अड्डे हैं वो बंद हैं। ना गाड़ी यहाँ से बाहर जा सकती है और ना ही दूसरे शहरों से गाड़ियाँ यहाँ आ सकती हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो चेक कर रहे हैं कि कोई गाड़ी यहाँ से बाहर ना जाए और ना अंदर आ सके। यहाँ पर अगर कोई बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट यहाँ पर अगर कोई वायलेशन करती है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कोरोना की इंतहाई तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने शहरों में फ़ौज तलब कर ली है। SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए फ़ौज तलब की गई है। उन्होंने कहा, हम ऑक्सीजन के इस्तेमाल की 90% सलाहियत पर पहुंच गए हैं। लाहौर में कोरोना से बदतरीन मुतासिर हुआ है, एहतियात करें और कोई चारा नहीं है। मुल्क भर में कोरोना मजीद 157 मरीजों की जान ले गया। 24 घंटों में कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,908 केसेस मुस्बत आए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह अगर एक दिन का जायजा देखा जाए तो 11.27% रही। 24 घंटों में पाकिस्तान भर में कोरोना के मजीद 157 मरीज जान से गए हैं। 24 घंटों में कोरोना के 52,402 टेस्ट किए गए, जिसमें से 5,908 केसेस मुस्बत आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास के बाद जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि 5% से ज़ायद कोरोना केसेस वाले अजला में स्कूल्स मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। 5% से ज़ायद केसेस वाले अजला में 9वीं से 12वीं क्लासेस भी बंद होंगी। 5% से ज़ायद केसेस वाले अजला में 9वीं से 12वीं क्लासेस बंद होंगी। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, वैक्सीनेशन सेंटर्स को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए सेक्शन 144 का नफाज किया जाएगा। पहले से आयद SOPs के अलावा मजीद इकदामात का फैसला किया गया है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों और मुसाफिरों से मुतालिक SOPs की 30 अप्रैल तक तौसी कर दी है। कैटेगरी C ममालिक पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। भारत समेत 23 ममालिक को कैटेगरी C में शामिल किया गया। कैटेगरी B में शामिल ममालिक से आने वालों का 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी है। ऑस्ट्रेलिया, चीन और सऊदी अरब समेत 20 ममालिक कैटेगरी A में शामिल हैं। कैटेगरी A मुल्क के मुसाफिर कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल करवाने के लिए फौज एक्शन में आ गई है। इंतजामिया ने फौज के साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा ताहिर ने फौज और पुलिस के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। एहलकारों ने सिटी डिवीजन के मुख्तलिफ तजारती इलाकों का दौरा किया। इस्लामाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकान सील कर दी गई और जुर्माना भी किया गया। इस्लामाबाद में बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करने के अहकामात पर अमल दरामद का भी आगाज कर दिया गया। आज और कल इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी, ताहम मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज पर पाबंदी नहीं होगी।
वज़ीर आज़म के तलब करने पर फ़ौज ने कोरोना SOPs पर अमल शुरू करा दिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया के साथ मुख्तलिफ इलाकों में गश्त किया। वज़ीर आज़म ने कहा था कि SOPs पर अमल कराने के लिए सख्ती करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा था कि पाक फ़ौज भी पुलिस के साथ सड़कों पर निकलेगी। भारत जैसे हालात हो गए तो शहर बंद करना पड़ेंगे। लोग तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन कर दें, लेकिन अभी फैसला नहीं किया। हुकूमत कितनी देर रुक सकती है ये आवाम पर मुनहसर है। मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। कराची के हल्का 249 के ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के रहनुमाओं की इंतखाबी मुहिम जारी है। मरियम नवाज आज कराची का 2 रोज़ा दौरा करेंगी। मिफ्ता इस्माइल के घर से एक रैली के हमरा बल्दिया टाउन जाएंगी। चांदनी चौक में जलसे से खिताब करेंगी। पार्टी ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगी। उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम चलाने पर पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी को इलेक्शन कमीशन की वार्निंग। सरकारी इमलाक पर पार्टी झंडे लगाने पर PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल को भी शो कॉज जारी कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की मुखालफत सामने आ गई। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने जहांगीर तरीन के ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात की मुखालफत कर दी और कहा वजीर आजम करप्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। जहांगीर तरीन की वजीर आजम से मुलाकात से इदारों पर दबाव आएगा, नरम गोशे का तासुर जाएगा। जहांगीर तरीन साहब जो है इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त भी थे, हमारी पार्टी के बड़े भी थे, बड़ी कुर्बानियाँ भी पार्टी में उनकी हैं। मैं नहीं समझता कि एक बंदा जिसके ऊपर केस चल रहा है और वो इस वक्त अंडर इंक्वायरी है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद पर आया है और अकाउंटेबिलिटी की बात करता भी है और दिल से करता है और एक स्टांस है जो उस पर खड़ा है वो और मुकाबला कर रहा है हर माफिया का। तो मेरे ख्याल में ऐसे अगर माहौल में मुलाकात होगी तो इदारों पर उसका दबाव आएगा ऐसी मुलाकात से कि वाकई कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, जबकि हम सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते हैं किसी के लिए भी। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ तकरीबन 7 माह बाद जमानत पर रिहा हो गए। मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने खैर मकदम किया। नवाज शरीफ ने फ़ोन पर मुबारकबाद दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज और शहबाज शरीफ दोनों PDM के इजलास में शिरकत करेंगे। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे उस्मान भट्टी। शहबाज शरीफ कोटला पर जेल से रिहा। लीगी कारकुनों की खुशी में नारेबाजी। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा शहबाज शरीफ को लेकर काफिले की शक्ल में माल्टाउन पहुंचे, जहां मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने फोन पर मुबारकबाद दी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि शहबाज शरीफ पार्टी सदर की हैसियत से PDM के इजलास में शिरकत करेंगे। वो PMLN के सदर हैं, उस हैसियत से वो शिरकत करेंगे PDM के इजलास में। इससे कबल सैफुल मलूक खोकर और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने 50-50 लाख रुपए के मुचलके एहतसाब अदालत में जमा कराए, जिसके बाद शहबाज शरीफ की रिहाई की रोककर जारी की गई। नैब ने शहबाज शरीफ को पिछले साल 28 सितंबर को आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने 22 अप्रैल को जस्टिस सरफराज डोगर का फैसला बरकरार रखते हुए शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुत्तफिका तौर पर मंजूर की थी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, वली शाहिद, हन्नान यूनुस और रिपोर्टर अमीन हफीज के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी मुलजिम नवाज शरीफ के असासे नीलाम करके रकम कौमी खजाने में जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म में कहा गया है कि नवाज शरीफ की जायदाद, गाड़ियां और कंपनीज में शेयर्स की फरोख्त से हासिल रकम 60 दिनों में कौमी खजाने में जमा कराई जाए। बैंक अकाउंट्स में मौजूदा रकूम 30 दिनों में कौमी खजाने में मुंतकिल की जाए। मजीद से हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई अपनी इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज सैयद असगर अली ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की नैब दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि नवाज शरीफ की जिन प्रॉपर्टीज पर कोई एतराज़ नहीं किया गया उन्हें फरोख्त कर दिया जाए। चेयरमैन SECP 4 मुख्तलिफ कंपनियों में नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करें। डिप्टी कमिश्नर लाहौर और DC शेखुपुरा अपने इलाका में जब्त की गई अराजी फरोख्त करें। ETO लाहौर और इस्लामाबाद नवाज शरीफ की मलकियती 3 गाड़ियों और 2 ट्रैक्टर्स को मकामी पुलिस की मदद से कब्जा में लेकर फरोख्त कर दें। असासों की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम 60 दिनों में कौमी खजाने में जमा कराई जाए। जबकि मुख्तलिफ बैंक मैनेजर्स को हिदायत की गई है कि उनके बैंकों में मौजूद नवाज शरीफ के गैर मुल्की करेंसी समेत 8 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम 30 दिनों में कौमी खजाने में मुंतकिल की जाए। अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जेहलम के सस्ता रमज़ान बाजार में अवाम का 3 पसंदीदा स्टॉल्स पर रश नजर आ रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुहेल इम्तियाज़ खान।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ मशीन मल्ला नंबर 2 के सस्ता रमज़ान बाज़ार में। यहाँ पर आवाम के 3 स्टॉल्स पसंदीदा नज़र आ रहे हैं, चीनी, आटा और सब्ज़ी के। ज़िली इंतज़ामिया के तर्जमान असिस्टेंट कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद के मुताबिक तमाम सस्ता रमज़ान बाज़ार में अशाए खुर्दोनोश की कीमतों पर 25% रियायत दी जा रही है। एक स्टॉल इजाफी चीनी का लगा दिया गया है आवाम की सहूलत के लिए। यकम रमज़ान से अब तक 45,150 मैट्रिक टन चीनी, 39,270 आटे के थैले फ़रोख्त किए जा चुके हैं। ताहाल आवाम शिकायत करती नज़र आ रही है एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 5 किलो चीनी दी जाए। जी, सूबा सिंध के मुख्तलिफ अजला में कायम यूटिलिटी स्टोर्स में मौजूद अशिया खुर्दोनोश की कमी देखने में आ रही है। खासकर चीनी इन स्टोर्स पर नायाब हो चुकी है। मजीद बता रहे हैं हैदराबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ काजी शकील और बदीन से एजाज जई। देखिए, वज़ीर आज़म की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी है। ताहम हैदराबाद के शहरियों के लिए ये रमज़ान रिलीफ पैकेज मजाक बन के रह गया है। हैदराबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पे जो चीनी है वो दस्तयाब नहीं है। 4 से 5 दिन से ज़ायद अरसा गुजर चुका है जो हैदराबाद की किसी यूटिलिटी स्टोर में चीनी दस्तयाब नहीं है। लोग चीनी के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस जानिब फौरी तवज्जो दें और नोटिस लें, जिसके बाद जो यूटिलिटी स्टोरों पर जो चीनी की दस्तयाबी को मुमकिन बनाएँ। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आम आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसके तहत 19 रोज़मर्रा की अशिया पर खसूसी रियायत दी गई थी। ताहम चंद रोज़ में ही यूटिलिटी स्टोर सामान की किल्लत पैदा हो चुकी है। खसूसन अगर बात की जाए चीनी की, तो चीनी यूटिलिटी स्टोर से गायब हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान तो कर दिया गया है, ताहम पर इस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा।